नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई फिर जताई नाराजगी। जी हां, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है। मैं राहुल गांधी के साथ हूं, कुलदीप बिश्नोई का बयान। जहां राहुल गांधी वहां मैं, जहां राहुल नहीं वहां मैं नहीं। ये बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने फिर जताई नाराजगी। तो मैं राहुल गांधी के साथ हूं, कुलदीप बिश्नोई का ये बयान। कई मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं। जहां राहुल गांधी वहां मैं, जहां राहुल नहीं वहां मैं नहीं। ये साफ तौर पर अपने बयानों से संकेत दे दिए हैं कि मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात मानूंगा। जहां राहुल गांधी होंगे वहीं मैं हूंगा, और जहां पर राहुल गांधी नहीं होंगे मैं वहां नहीं हूंगा। तो कुलदीप बिश्नोई का ये बयान अब हरियाणा कांग्रेस के लिए क्या कुछ संकेत यहां पर दे रहा है, ये बहुत इसके मायने जो हैं वो अब निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन बस यात्रा के जरिए एकजुटता दिखाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस एक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, सब एक साथ है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई का पहले तो इस परिवर्तन बस यात्रा में शामिल ना होना, और उस बीच अब राहुल गांधी के साथ ये कहना कि वो राहुल गांधी के साथ है। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, और वो आप इस बयान में सुनिए। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जो राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जो राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जो राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जो राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जो राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जो राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजेश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। राजेश यादव जी, कुलदीप बिश्नोई का ये कहना कि जहां राहुल गांधी रहेंगे वहां मैं रहूंगा, जहां राहुल गांधी नहीं रहेंगे मैं वहां नहीं रहूंगा, इसके अब सर मायने क्या निकाले जाए? क्या वो बाकी कांग्रेस की जो एकजुटता यहाँ पर देखने को परिवर्तन बस यात्रा में मिली है, वो उस बस में सवार होना नहीं चाहते थे, और उनका अब ये बयान, सर मायने क्या निकाले जाए? ऑल इज वेल है हरियाणा कांग्रेस में या नहीं? देखिए मैडम, हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल है और ऑल इज वेल ही रहेगा हमेशा। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के बयान का सब अब अपने हिसाब से अंदाजा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां राहुल गांधी जी है वहां पूरी कांग्रेस है। नहीं, राहुल गांधी जी ने प्रदेश कांग्रेस बनाया। जितनी राहुल गांधी की है, राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कांग्रेस जितनी राहुल गांधी की है उतनी वहां उसमें काम करने वाले प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता की है। अब जब वक्त आ गया है कि सबको एक साथ आना है, अब यहाँ तक कि जो हुड्डा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर जब एक मंच साझा कर सकते हैं, तो कुलदीप बिश्नोई को क्या दिक्कत थी? वो बस यात्रा में क्यों नहीं शामिल हुए? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी बस यात्रा में शामिल नहीं हुए, उसका कोई निजी कारण हो सकता है, लेकिन स्पष्ट है राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी की टीम हरियाणा में काम कर रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुलदीप बिश्नोई जी को भी उन्हीं के दिशा निर्देश पर शामिल किया गया। बाकी 14 मेंबर है वो भी राहुल जी के दिशा निर्देश पर शामिल हुए। राहुल जी के निर्देश नहीं, तो ये कहिए ना हम सब एक है। राहुल गांधी भी तो खुद कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारी पूरी है। वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैं इन्हीं के साथ हूँ या फिर मैं उनके साथ हूँ। वो तो यही कहते हैं, राहुल गांधी खुद ये बात कहते हैं ना। बिल्कुल, राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस प्रत्येक कार्यकर्ता की है, और प्रत्येक कार्यकर्ता ने दिल से राहुल गांधी जी को अपना नेता माना हुआ है। राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके प्रेरणादायी नेतृत्व में पूरी कांग्रेस काम कर रही है। आज वो हरियाणा में आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो वो जगाधरी से शुरू करके करनाल तक उनका रोड शो है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और इस गुंडाराज से प्रदेश को मुक्ति मिलने वाली है और देश को भी मुक्ति मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे हम दोबारा एक और सवाल भी पूछेंगे। और हरीश चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है आपका। जी सर, अब कुलदीप बिश्नोई का ये बयान कि राहुल गांधी जहां है मैं वहां पर रहूंगा, जहां पर नहीं होंगे मैं वहां नहीं रहूंगा, सर इसके मायने हरियाणा की सियासत में क्या निकाले जाए? देखिए, इस वक्त हरियाणा कांग्रेस को बड़ी एकजुटता प्रदर्शित करने की जरूरत है। जी, जो भी घटनाक्रम पूर्व में हुआ उससे तो कांग्रेस के आंतरिक मतभेद ही सामने आए। चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाने की बात हो, पहले फैसला लिया गया, फिर वापस लिया गया, फिर उन्हें बनाया गया,
तो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं राज्य में, जी उसके लिए कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां जी। हैं। यहाँ तक कुलदीप बिश्नोई का सवाल है, ठीक है, राजनीति में हर व्यक्ति जो है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब सियासी तौर पर उनका कोई अभी अस्तित्व नजर नहीं आता। अगर उन्होंने राहुल गांधी से जुड़ने में इच्छा व्यक्त की और ये कहा है कि जहां राहुल है वहां मैं हूँ, जहां वो नहीं है वो नहीं है, तो ठीक है, उन्होंने अपना एक सही और स्पष्ट मार्ग चुना है। तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अब देखना है कि उनकी एकजुटता जो है वो क्या असर डालती है। लेकिन अकेले चलकर भी इस राजनीतिक नैया को पार लगा पाना बहुत मुश्किल होता है ना हरीश चोपड़ा जी। अब सवाल यहाँ पर ये है, गुलाम नबी आजाद से जब पूछा जाता है, जो उनको हेड कर रहे थे परिवर्तन बस यात्रा को, उनसे कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में बताइए कहाँ है, तो बोलते हैं आप खुद ही जाके कुलदीप बिश्नोई से पूछ लीजिए। अशोक तंवर से जब पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जो बस में है वो कांग्रेस में है। सर इस बीच तो यही साफ पता लग रहा है ना कि जो बस में है उन्हें कुछ पता नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई की निजी परेशानी है, निजी कुछ अपने काम है, इस वजह से वो नहीं आए हैं। ये तो साफ मीडिया के सामने कहते हैं। मैं पहले आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि जितनी हरियाणा कांग्रेस में जितने मतभेद हैं, जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के तंवर से लेकर के, मुझे पार्टी हरियाणा में कोई दिशा या स्वरूप लेती नजर नहीं आ रही है लोकसभा चुनावों में। अब जहाँ तक आज की राहुल जी की रोड शो का सवाल है, अब देखना है कि कुलदीप बिश्नोई कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जगाधरी से लेकर के करनाल तक कहीं उनकी मौजूदगी होती है नहीं, केवल वक्तव्य देने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ तरुण भंडारी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है तरुण भंडारी जी आपका। धन्यवाद जी। तरुण भंडारी जी, आखिर हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है? कुलदीप बिश्नोई का आज ये बयान, ताजा बयान आया है कि राहुल गांधी जहां है मैं वहां हूं और जहां नहीं है मैं वहां नहीं हूं। गुलाम नबी आजाद जी से पूछा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई जी कहां हैं, वो कहते हैं आप उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए। अशोक तंवर जी से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि जो बस में है वो कांग्रेस में है। ऑल इज वेल है ना सर हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ? बिल्कुल, सच में मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कांग्रेस के बारे इतना ध्यान रखते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज सारे कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे इकट्ठे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपको बस में भी नजर आ रहे हैं। जहां तक आप बात कुलदीप बिश्नोई जी की कर रहे हो, वो भी आज आपको जगाधरी में राहुल जी के साथ नजर आएंगे, कांग्रेस के मंच पे नजर आएंगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। इससे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मेरे को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। नहीं सर, वरिष्ठ पत्रकार थे वो। सर वरिष्ठ पत्रकार थे वो, किसी के प्रवक्ता पत्रकार थे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, पत्रकार हो, जो सरकार होती है उसमें अगर गुटबाजी हो जाए तो जनता को पिसना पड़ता है। अगर विपक्ष में गुटबाजी हो तो वो सराही जा सकती है, फिर भी संभाली जा सकती है। आज पार्टी का इनका ये हाल है, इनको 10 अपने मेंबर पार्लियामेंट में मिल रहे, जो 7 सांसद चुन के आए थे उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा ना होने के कारण कहीं सर वो जनता बताएगी। तरुण भंडारी जी, नहीं तरुण भंडारी जी, मुझे बात समझा दीजिए ना। आपकी मंच पर यहाँ पर अशोक तंवर और हुड्डा जी एक साथ आ जाते हैं, जो पहले एक दूसरे पर जुबानी वार करते थे। चलिए ठीक है, एक मंच पर वो दोनों आ जाते हैं। अब कुलदीप बिश्नोई जी की नाराजगी यहाँ पर निकलकर सामने आ जाती है। गुलाम नबी आजाद जी को क्यों नहीं पता था कि क्यों कुलदीप बिश्नोई जी नहीं आए? किसी को तो कम से कम पता होगा कि इतने दिनों से वो बस, इतनी महत्वपूर्ण परिवर्तन बस यात्रा थी, उसमें वो क्यों नहीं आए? किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ तो पता होगा ना सर। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ जी, सभी लोग लोकसभा के हमारे उम्मीदवार हैं और हर आदमी की, क्योंकि चुनाव का समय है, हर आदमी को अपनी मीटिंगें फिक्स है। जैसे कि आपने देखा होगा, भिवानी महेंद्रगढ़ के बाद किरण चौधरी जी भी कुछ समय के लिए गई और अवतार सिंह बढ़ाना जी भी बस पे थोड़े से समय के लिए आए, कैप्टन अजय यादव जी भी कुछ समय के लिए आए। कुलदीप बिश्नोई जी तो उतना भी नहीं आए सर। कुलदीप बिश्नोई जी तो उतना भी नहीं आए सर। सुनिए, आज आपको नजर आएंगे, अभी रथ यात्रा खत्म थोड़ा ना होगी। राहुल चलिए ठीक है सर, मान लेते हैं कुलदीप बिश्नोई जी का बयान जो है वो एक बार फिर आपको भी सुना देते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। एक बार फिर सुनते हैं। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जहाँ राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जहाँ राहुल जी नहीं है वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ राहुल जी रहेंगे वहाँ कुलदीप रहेगा, जहाँ राहुल जी नहीं है। पवन सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। और तरुण भंडारी जी, एक सवाल में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल वो आपसे मैं जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और बेहद जरूरी भी ये सवाल इसलिए है। सर, राहुल गांधी खुद कहते हैं कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता परिवार है, उनकी जीत है तो कांग्रेस परिवार की वजह से है। जब खुद राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मैं उनके साथ हूं,
अब कुलदीप बिश्नोई या तो कांग्रेस परिवार को परिवार नहीं मानते या उनका सर कुछ जो है वो सिर्फ राहुल गांधी से है, उन्हें मतलब सिर्फ राहुल गांधी से है, ये उनके बयान का मतलब निकाला जाए। तरुण भंडारी जी, गांधी जी मेरे दिल में भी है, तो इसका मतलब कुलदीप जी वहां भी हैं। सभी कार्यकर्ताओं के दिल में है राहुल गांधी जी, तो कुलदीप जी भी वहां पे हैं। हर कार्यकर्ता, हर नेता वहां पे है जहां राहुल गांधी जी हैं। उनका ये कहना है। और आज क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव के समय में हर कांग्रेस को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि जो 154 वादे ये करके आए थे, जनता को त्रस्त कर दिया इन लोगों ने। और आज सभी कांग्रेस का एक एक जन, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कोई भी संगठन का साथी हो, या इस हरियाणा का कोई भी जन हो जिसने भाईचारा बनाया, जिसने हरियाणा का निर्माण किया, वो हर आदमी को आज इस झूठी सरकार से मुक्त कराने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। और आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी, यही तो सर हम कर रहे हैं, यही तो हम सोच रहे हैं कि जब मिलकर यहाँ पर करना है, कांग्रेस एकजुट है, मिलकर आना है। तो यहाँ पर बस में भी तो जब सवार आप लोग हुए थे, परिवर्तन नाम इसका दिया था, लेकिन यहाँ पर तो मन में ही परिवर्तन नजर आ रहे हैं सबके, मन में ही परिवर्तन सबके नजर आ रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, जिस दिन यात्रा की समाप्ति होगी, जितने भी हमारे नेता होंगे वो बस पे जरूर चढ़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन यात्रा समाप्त होगी तब आप मेरे से प्रश्न पूछना कि ये नेता क्यों नहीं बस पे चढ़ा, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ। सभी नेता बस पे चढ़ेंगे और सभी नेता कांग्रेस इंतजार रहेगा। पवन सिवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, आखिरकार जिस बयान का इंतजार था कि कुलदीप बिश्नोई कुछ बोलेंगे, आखिरकार वो बयान आया और साफ तौर पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिया, राहुल गांधी। जहां राहुल गांधी वहां मैं, जहां राहुल गांधी नहीं मैं वहां नहीं। यानी कि सब कुछ राहुल गांधी है, सर्वे सर्वा राहुल गांधी है, बाकी कांग्रेस में कुछ वो मायने, कोई मायने नहीं रखता कुलदीप बिश्नोई के लिए। ये समझा जाए, ये मायने निकाले जाए। बिल्कुल अंजलि, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तरुण भंडारी, ये इस तरीके से बयान को घुमा रहे हैं, इस तरीके से बात को घुमा रहे हैं जैसे हरियाणा में कांग्रेस की जो बस परिवर्तन यात्रा घूम रही है, वैसे ही ये बयान को घुमा रहे हैं। हिसार लोकसभा के अंदर जब यात्रा पहुंची तो कुलदीप बिश्नोई दूर दूर तक नजर नहीं आए। हिसार में थे भी या नहीं भी थे, ये भी किसी कांग्रेस के नेता को मालूम नहीं था। यहाँ तक कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद को ये कहना पड़ा कि आप कुलदीप बिश्नोई से पूछ लीजिए, मुझे जानकारी नहीं है। और तरुण भंडारी कह रहे हैं कि उनकी व्यस्तता हो सकती है, आपने उम्मीदवार हैं तो बिजी हो सकते हैं, जबकि जो जानकारी है उसके मुताबिक कुलदीप बिश्नोई हिसार जिले तो क्या हरियाणा में भी उस वक्त नहीं थे। इसके अलावा सवाल ये है कि राहुल गांधी का नाम उन्होंने सीधा सीधा लिया और ये कहा कि जहाँ राहुल गांधी है वहीं पर कुलदीप बिश्नोई है। यानी हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो नेता बस में सवार हैं वो भले ही बस के अंदर सवार रहे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई उनको अपना नेता कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर मानने के लिए तैयार होते तो ये यात्रा जब दिल्ली से निकली थी तो वो उस बस के अंदर सवार होते, और जब उनके लोकसभा में पहुंची थी तो वो उस यात्रा में मौजूद रहते। ये हो सकता है कुलदीप बिश्नोई व्यस्त थे, उनकी पत्नी कहाँ थी, उनका बेटा कहाँ था, कोई उस परिवार से उस बस में चढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ये स्पष्ट कुलदीप बिश्नोई ने कर दिया है कि राहुल गांधी के वो साथ है, यानी राहुल गांधी के साथ उनका कोई कमिटमेंट है। इसके चलते वो राहुल गांधी को ही कांग्रेस में अपना नेता मानते हैं और राहुल गांधी के आदेश पर ही वो कोई काम जो कांग्रेस के लिए हरियाणा में करेंगे तो वो करने वाले हैं। बाकी हरियाणा कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता हो चाहे दूसरे जो भी नेता हो, उनसे उन्हें कोई जो है वो वास्ता नहीं है। और अगर वास्ता है, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता तरुण भंडारी जी इस बात का दावा करते हैं तो फिर वो बस में उनको पहले बैठाकर दिखाते, या फिर अब जब राहुल गांधी आज 6 घंटे के बाद जब हरियाणा से निकल जाएंगे तो उसके बाद उनको बस यात्रा में शामिल करके दिखाएं, तो ये माना जाए कि हाँ, राहुल गांधी के अलावा भी वो किसी को नेता मानते हैं। कुलदीप बिश्नोई जब हदका का कांग्रेस में विलय किया था तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने बात की थी और उनका जो तय हुआ था वो उनके साथ जो फैसला हुआ था। और हरियाणा कांग्रेस के किसी भी नेता को कुलदीप बिश्नोई अपने आप से शायद कोई बड़ा नेता मानते भी नहीं है। यही वजह हो सकती है या फिर कोई और वजह है, ये कांग्रेस बेहतर बता सकती है। जी, बहुत संभावना है राजनीति में, क्योंकि अकेले यहाँ पर चला भी नहीं जा सकता और नैया जो है वो पार भी नहीं लगाई जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण भंडारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, और पवन सिवर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए।